Jai Hind everybody, Namaskar, Adab or Sat Sri Akal. This is your host and mentor Anurag Thakur, and in our today's video, we will be learning about the group obstacle race that takes place under your GTO testing technique in SSB interview. So let's get started. तो सबसे पहले तो यार ये समझने वाली बात है, ये जो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस है, इट्स ऑल्सो नोन एज स्नेक रेस. अब स्नेक रेस इसे इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इन दिस यू विल बी कैरिंग अ क्लोथ विच विल रिजेंबल अ स्नेक. ठीक है, क्लोथ लाइक स्ट्रक्चर सा होता है बेसिकली, उसको आपको कैरी करना होता है थ्रू आउट द 6 ऑब्स्टेकल्स दैट यू पीपल विल बी कंप्लीटिंग. Now this snake race guys, it's again a challenging outdoor activity in the GTO series of the SSB interview. बेसिकली इसे रेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यार जो जीटीओ ग्रुप्स हैं, लाइक आपका जीटीओ ग्रुप अलग होगा, आपके किन्हीं और दोस्तों का जीटीओ ग्रुप अलग होगा, तो यू विल बी कंपीटिंग अमंग योरसेल्फ. एंड जो 6 ऑब्स्टेकल सबसे पहले पार कर लेगा पूरा ग्रुप, दे विल बी डिक्लेयर्ड द विनर्स. अब इसके इनिशियल फेज में ऑल ऑफ यू हैव टू डिसाइड अ वॉर क्राई. ठीक है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि स्टार्टिंग में एक वॉर क्राई होती है लड़ते टाइम पे, तो यहाँ पे भी आपको एक वो डिसाइड करनी है एंड बीच में वो आपको मोटिवेशन के तौर पे कंटिन्यूअसली बोलना है एंड डेफिनेटली टू इनकरेज योर टीममेट्स. नाउ दिस ओवरऑल टास्क इट टेस्ट योर ग्रुप डायनामिक्स, योर लीडरशिप, योर कोऑर्डिनेशन, स्टैमिना एंड योर टीम स्पिरिट. अब ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में आपका ग्रुप यार मिनिमम 6 लोगों का भी हो सकता है और 10 लोगों का भी हो सकता है, रिस्पेक्टिव जीटीओ ग्रुप है जो. आपको सीरीज ऑफ 6 ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने हैं बाय टेकिंग दिस स्नेक अलोंग विद यू. ठीक है, ये स्नेक आपको साथ में ही लेके चलना है एंड रूल्स फॉर दिस एक्टिविटी आर गिवन एंड कैंडिडेट्स हैव टू अडहेयर टू इट. अब क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं? फर्स्ट रूल इज यू हैव टू कैरी द स्नेक थ्रू आउट. ऐसा नहीं है कि आप आगे आगे चले जाओ और स्नेक को पीछे छोड़ जाओ जमीन पे, तो दिस इज टोटली नॉट अलाउड. आप जब हर ऑब्स्टेकल करेंगे साथ में, तो स्नेक आपके साथ ही होना चाहिए. सेकेंड वन, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, लीड फ्रॉम मिडल. अब यार ये पर्सनल रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा हूँ. अब कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा फिट होंगे या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, वो एकदम से क्या करेंगे, आगे आगे ऑब्स्टेकल करते जाएंगे और उनका ग्रुप पीछे लैग कर जाएगा. तो भाई ऐसा नहीं करना है, आपको एक टीम स्पिरिट शो करनी है एंड ट्राई टू लीड फ्रॉम द मिडल और ट्राई टू लीड फ्रॉम द बैक. ये वही टास्क है जहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई लीड फ्रॉम द फ्रंट जैसे पीजीटी एचजीटी में कहता हूँ, बट ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में आई वुड सजेस्ट यू कि लीड फ्रॉम द मिडल और लीड फ्रॉम बैक. है ना, एक चेन होती है जिसमें ये मोती कनेक्टेड होते हैं. अब देखो, इन मोतियों को क्या कनेक्ट कर रहा है? बेसिकली दिस थ्रेड. So you have to behave like a thread in the group obstacle race. Next rule is minimum 3 people should hold the snake. अब लेट्स से आपका ग्रुप 10 लोगों का है. अब बीच बीच में आई नो यार कि बीच में आप काफी एनर्जी में होंगे, तो आपसे स्नेक जो है वो दूर हट जाएगा या आप छोड़ भी दोगे स्नेक को. सो ड्यूरिंग दैट टाइम जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि 3 people have to continuously hold this snake. And the last thing is if you guys break any rules, ठीक है, कि स्नेक को जमीन पे टच करा दिया या रेड कलर को टच कर दिया या जो भी है, तो इट कैन लीड टू टाइम पेनल्टी. आपके ग्रुप को वहीं पे रोक दिया जाएगा एंड जीटीओ सर आपको टाइम पेनल्टी फेस करने को बोल देंगे. नाउ व्हाट आर सम टिप्स फॉर द सक्सेस? फर्स्ट थिंग इज बी एनर्जेटिक एंड लाइवली बट डोंट ओवरपावर द ग्रुप. सेकेंड थिंग, बी एनकरेजिंग एंड पॉजिटिव. यार अपने ग्रुप को कंटिन्यूअसली इंकरेज करते रहो एंड ऑफर हेल्प बट डोंट डोमिनेट. अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, बीच में ना हम थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, किसी पे चीखने या चिल्लाने लग जाते हैं. बट ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज आपके ग्रुप में ना हर इंसान की एक अलग स्ट्रेंथ्स है, अलग शॉर्टकमिंग्स है. कोई फिटनेस में बहुत बढ़िया होगा, बट हो सकता है कोई इंसान ओवरवेट हो एंड ही वुड बी फेसिंग सम चैलेंजेस. सो ड्यूरिंग दैट टाइम यार यू हैव टू असिस्ट देम. ठीक है, उनको डोमिनेट नहीं करना है, चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं है. नेक्स्ट थिंग इज हेल्प अदर्स क्रॉस, नॉट जस्ट योरसेल्फ. भाई खुद के बारे में ही नहीं सोचना है. मेक श्योर पहली चीज कि आपका ग्रुप आगे मूव ऑन करे. ठीक है, हैव दैट माइंडसेट एंड लिसन टू द जीटीओज इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली. बिकॉज जीटीओ सर क्या है, वो बीच बीच में ना आपको सिचुएशंस चेंज करते रहेंगे या टाइम पेनल्टी देंगे, तो उनके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुनना है. अब कौन-कौन से ऑब्स्टेकल्स रहेंगे गाइस? द ऑब्स्टेकल नंबर 1 इज़ रैंप जंप. इसमें आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ से भागते-भागते आओगे, एक ये रैंप बना होगा वुडन का, यहाँ पे चढ़ते-चढ़ते इस तरफ ऑपोजिट साइड पे कूद जाओगे. द सेकंड ऑब्स्टेकल इज़ फिगर ऑफ 8. अब इसमें यार आप लोग ना एक ऐसा स्ट्रक्चर फेस करोगे जिसपे कि ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस होंगे. तो आपको क्या करना है, आपको जो नीचे वाला बॉटम का बॉक्स है वहाँ से एंट्री लेना है, फिर ऊपर से निकल के ऐसे आपको फिगर ऑफ 8 बनाना है और यहाँ से करके ऐसे ऑपोजिट की तरफ निकल जाना है, राइट? ऑब्स्टेकल नंबर 3 इज़ स्पाइडर्स वेब. अब इसमें क्या होगा, एक बहुत लंबा ऐसे हाइट पे ना एक वेब सा होगा, तो आपको वेब पे चढ़ते-चढ़ते जाना है. ध्यान रखना है यहाँ पे जो-जो रेड कलर है यहाँ पे आप टच ना करें, ठीक है? बिकॉज़ दैट अगेन विल बी अ फाउल. नेक्स्ट ऑब्स्टेकल इज़ योर डबल वॉल. तो यहाँ पे आप लोग चढ़ोगे वॉल को एक तरफ से,
टॉप पे जैसे ही पहुँचोगे तो यार हाइट पे ना एक बल्ली सी लगी होगी। काफ़ी नैरो पतला सा प्लेटफ़ॉर्म होगा, तो यहाँ पे आपको हाथ खोल देना ताकि तुम्हारा बैलेंस बन जाए एंड पार करके यहाँ से आप नीचे आ जाना। अब यहाँ पे यार आपके जो ग्रुप में कुछ लोग होंगे जिनका थोड़ा वेट ज़्यादा है, तो उनको यार यहाँ पे पुश करो ऊपर, ठीक है? उनको चढ़ा दो एंड टेल देम कि यार देयर इज़ नथिंग टू फियर अबाउट एंड उन्हें हेल्प कर दो। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल इज़ 6 फीट वॉल। अब भाई ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है सबके लिए। यहाँ पे कभी-कभी एक रस्सी भी दी होती है ऑपोज़िट तरफ पे, बट देख लेना अगर नहीं भी दी है, तो ऐसे 2 लोग नीचे क्या हो सबसे पहले एक सपोर्ट बनो। तो एक-एक करके सबको यार इस तरफ से भेजते रहो एंड मेक श्योर स्टार्टिंग में 1-2 जो पतले लोग हैं जिनका वेट कम है उनको आप चढ़ा दो। फिर जो हेवी वेट वाले लोग हैं, उन्हें आप मिडल में रख के उनको चढ़ा दो एंड लास्ट में भी जो एजाइल लोग हैं, जो कि जल्दी क्विकली मूव कर सकते लास्ट में आप आ सकते हो। एंड लास्ट ऑब्स्टेकल गाइस इज़ अ ज़िगज़ैग बीम। इसमें अगेन ऐसे बीच में ना छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स दिए होंगे आपकी हेल्प के लिए, तो आपको यहाँ से चढ़ना है ऊपर एंड ऊपर से यहाँ पे स्लाइड होके आ जाना है, ठीक है? जैसे बचपन में हम पार्क में स्लाइड करते थे, तो यहाँ पे आपको स्लाइड करके नीचे आ जाना है। तो ऐसे करके आपके 6 ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट हो जाएँगे। अब सोचने वाली बात यही है यार, व्हाट इज़ टेस्टेड इन योर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस? सो द फर्स्ट ओएलक्यू दैट्स ओवरऑल टेस्टेड इज योर टीम स्पिरिट, कि भाई आप ग्रुप के लिए कितना काम करना चाहते हो। ऐसे तो नहीं है कि आप अकेले ही खुद की चीजें देख रहे हो, खुद ही आगे दौड़े जा रहे हो, ग्रुप की परवाह नहीं कर रहे। नेक्स्ट थिंग इज योर कॉपरेशन। हाउ विल यू सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट विद योर टीममेट्स? नेक्स्ट इज योर लीडरशिप। आर यू टेकिंग द चार्ज व्हेन नीडेड? क्या ग्रुप में दिख पा रहा है कि आप इनिशिएटिव ले रहे हो? क्या आप इनकरेज एंड गाइड कर रहे हो अपनी टीम को? नेक्स्ट थिंग इज योर स्टेमिना। क्या आप फिजिकली फिट हो? एंड्योरेंस है, एजिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ग्रुप के लिए ही कैजुअलिटी हो। जैसे यार पर्सनली स्पीकिंग, अब आप में से लेट्स से किसी इंसान का वेट बहुत ज़्यादा है। सो देखो इसका इंडिकेशन क्या है कि वो एसएसबी के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो गया है, उसे पहले ही वेट कम क्या करके आना चाहिए था। तो यहाँ पे ही और शी विल बी प्रूविंग एज़ अ कैजुअलिटी टू देयर ग्रुप, क्योंकि उनकी वजह से पूरा ग्रुप रुक रहा है। तो ऐसा नहीं बनना है मेरे भाई, स्टार्टिंग से ही फिटनेस पे ध्यान देके जाना है। नेक्स्ट इज़ आपका इनिशिएटिव। आर यू कमिंग फॉरवर्ड विद सॉल्यूशंस? आर यू ट्राइंग? क्या आप आगे जा रहे हो भाई या नहीं? उसके बाद ओबीडियंस। आर यू फॉलोइंग द जीटीओ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस? वहाँ पे अब कुछ बच्चे क्या-क्या हैं भाई, जोश के चक्कर में ना वो होश खो देते हैं। ठीक है, जोश तो है, अच्छी बात है, बट होश भी आपको साथ ही रखना है। दैट मेक्स यू अ ट्रू लीडर। लास्टली आपकी ग्रुप डायनामिक्स गाइस, आपका ग्रुप बिहेवियर क्या है? क्या आप लोगों के साथ वहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हो? ऐसा होना चाहिए भाई, आप एक्टिव हो, आप इंटरैक्ट कर रहे हो, आप मोटिवेट कर रहे हो, आप वॉर क्राई चिल्ला रहे हो एंड आप सबके साथ जितने भी वो चैलेंजेस है या कॉन्फ्लिक्ट, उसको हैंडल करते-करते पार कर रहे हो। गाइस देखो, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस यार आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। एक चीज़ लाइफ में नोटिस करना, अगर आपको किसी इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जानना है ना, उसकी क्वालिटीज़ एंड ऑल, उनको तुम एक बार वॉच करो ग्राउंड पे। वॉच करो उन्हें एक ग्राउंड पे, कोई भी टीम स्पोर्ट्स खेलते-खेलते, लेट्स से फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जस्ट लुक एट देयर बिहेवियर कि उनकी एंगर मैनेजमेंट कैसी है, कितना मोटिवेटेड है, टीम के साथ इंटरैक्ट करता है, नहीं करता है, बहुत अकेले-अकेले आइसोलेटेड तो नहीं रहता, ज़्यादा सेल्फिश तो नहीं है। जैसे आपने कुछ कभी-कभी एग्ज़ाम्पल देखा होगा, कोई इंसान फुटबॉल खेल रहा है तो अकेले ही भाई वो पीछे से लेके आगे तक अकेले बॉल लेके जाता है, वो सोचता है बाकी के 10 लोग हैं ही नहीं यहाँ पे। तो आप यार एक ग्राउंड पे ना किसी भी इंसान को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको भी कोई ना कोई वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा होगा, दैट इज़ योर जीटीओ सर। सो मेक श्योर यू प्रूव एज़ अ good group person because it's all about your group dynamics in SSP. So all the very best. I hope you keep all of these things in your mind and perform well in your group obstacle race. And for those of you guys who are preparing for your SSB interview from your home itself, we do provide the online assistance through the SSB interview courses. जिसमें कि ये जो क्रैश कोर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है गाइस, ये ग्रुप में कंडक्ट किए जाते हैं एंड इनकी लेटेस्ट डेट व्हेन दे विल बी स्टार्टिंग इज 16th ऑफ जुलाई, राइट? एंड इनकी जो क्लास टाइमिंग है शाम को 8 से 9 बजे की रहती है यार। आप इनके जो फीचर्स हैं एंड क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं इन 2 वीक्स और 4 वीक्स, यू गाइस कैन जस्ट चेक द एप्लीकेशन, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन कर दूँगा एंड इफ द फीचर्स आर फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट, यू गाइस कैन गो अहेड विद दैट। इसके बाद 1 टू 1 इंटरैक्टिव कोर्स भी है यार। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि सर हमें तो अकेले ही चीज़ें सीखनी है, ठीक है? हम उस वे में थोड़ा-सा बेटरली अंडरस्टैंड कर पाएँगे आपके साथ कनेक्ट करके एंड लास्ट में वी कैन जस्ट डेफिनिटली go with a practice session in some random groups, तो one to one interactive courses for you people। उसके बाद यार individual courses are also there if you are just targeting your psychology, personal interview and group testing and screening test guys, जो कि फोकस करें स्टेज 1 पे ही, ठीक है? तो लेटेस्ट कोर्स तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था एंड द नेक्स्ट कोर्स इट विल बी अपडेटेड सून व्हिच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त मंथ इटसेल्फ। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज इन्फॉर्मेशन यार। एंड रिमेंबर गाइस, एसएसबी इज अ वे ऑफ योर लाइफस्टाइल, ठीक है? तो जब तक आप अपनी लाइफ़स्टाइल पे काम नहीं करोगे,
ठीक है, मे बी these days or these weeks may also prove less for your recommendation. So guys, just keep going, stay consistent, and all the very best for your preparation. That's all guys from my end. Take care and Jai Hind.